और मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योग्य और अयोग्य संतान के कुछ मुख्य योगों के बारे में। वैसे तो देखिए, इसी और जो वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ माता पिताओं को चिंता रहती है कि हमारी संतान योग्य होगी या अयोग्य होगी, किस प्रकार का उसका अच्छा मतलब हमारे प्रति व्यवहार होगा। तो इसी संबंध में मैं कुछ योगों का उल्लेख आपके सम्मुख कर रहा हूँ। सबसे पहला योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि माता पिता की कुंडली में पंचम भाव का मालिक छठे, आठवें, 12वें या उसके मालिक से योग करे अथवा किसी भी प्रकार का संबंध बनाए तो संतान पिता का विरोध करने वाली होती है और मतलब उसका जो है व्यवहार अच्छा नहीं होता माता पिता के प्रति भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचम भाव का मालिक बुध बना हुआ है प्रस्तुत कुंडली में। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी प्रकार का संयोग हो सकता है, बस ये शर्तें पूरी होनी चाहिए कि पंचम भाव का जो मालिक है वो छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों से कांटेक्ट करता हुआ मतलब मिलना चाहिए इस योग को पूरा होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध जो है पंचमेश है, जिस पर षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश तीनों की दृष्टि बनी हुई। आठवें के स्थान का मालिक जो है गुरु हो गया और 12वें का मालिक मंगल हो गया। तीनों के तीनों ग्रह 11वें स्थान में मीन राशि में स्थित होकर बुध को, जो कि पंचम स्थान का मालिक है, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए ये योग जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से अप्लाई होता है। इसी प्रकार से मैं दूसरे योग के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरे योग के अकॉर्डिंग यदि माता पिता की कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव माता पिता को मानसिक तनाव और संताप देने वाली संतान की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता किसी की भी कुंडली हो, माता की हो या पिता की हो, तो यहाँ पर आप इस उदाहरण की कुंडली में देख सकते हैं कि पंचम भाव या पंचमेश पर, यहाँ पर पंचम भाव में जो है शुक्र पंचमेश बना हुआ है, स्वग्रही है, और उस पर राहु केतु का जो है पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा हुआ है। ऊपर से शनि भी उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तीनों के तीनों जो अशुभ ग्रह। तो यहाँ पर पंचम भाव और पंचमेश दोनों ही खराब पोजीशन में है। तो इसलिए जो संतान होगी वो माता पिता को मानसिक तनाव और संताप देने वाली होगी। तो यहाँ पर मैं इसी प्रकार से आपको तीसरे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो तीसरे योग के संदर्भ में मैं एक कुंडली उदाहरण के रूप में दिखाना चाहूँगा। तीसरे योग के अनुसार यदि माता पिता की कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश पर गुरु की दृष्टि और पंचम भाव पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो ये एक अच्छी संतान को जन्म देती है जो माता पिता का नाम रोशन करती है। तो इस प्रकार से आप इस योग को मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचम भाव और जो पंचमेश है उस पर गुरु जो है 11वें स्थान में विराजमान है और जो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके साथ और भी 3 ग्रह शुभ माने जाते हैं, जो शुक्र, चंद्र और बुध। तो ये भी, इनकी दृष्टि भी पूर्ण रूप से पड़ी हुई है पंचम भाव पर। और सूर्य पर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि है, जो कि सूर्य तीसरे भाव में, तीसरे भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि जो पूर्ण मानी जाती है वो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से अप्लाई होता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको चौथे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। चौथे योग के अनुसार माता पिता की कुंडली में पंचमेश का बल और उसकी केंद्र या त्रिकोण की स्थिति संतान से प्राप्त होने वाली खुशियों की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचमेश यहाँ पर मंगल बना हुआ है और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, दशम भाव में है और अपनी राशि में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल बलवान है, जैसे कि योग में बताया गया है कि कुंडली में पंचमेश का बल और उसकी केंद्र या त्रिकोण की स्थिति, केंद्र में वैसे भी विराजमान है। तो ये संतान से मिलने वाली एक खुशियों की ओर जो है इशारा करता है ये योग। पोजीशन कोई भी हो सकती है, पंचमेश पंचम स्थान का मालिक कोई भी हो सकता है, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। जरूरी नहीं इसी प्रकार से मतलब स्थिति हो कुंडली, कोई भी लग्न हो सकता है।
इसी प्रकार से मैं आपको पाँचवें योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पाँचवें योग के अनुसार यदि माता पिता की कुंडली में गुरु पंचमेश हो और सूर्य अच्छी स्थिति में, तो संतान काफ़ी योग्य होती है। तो यहाँ पर पंचमेश गुरु बना हुआ है क्योंकि पंचम स्थान में गुरु की राशि पड़ी हुई है और सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य नवम भाव में छिका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संतान काफ़ी योग्य और माता पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसकी